प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में राजनीति के सभी आकाओं के नाक में दम करके रख दिए हैं। बात करें जदयू हो या भाजपा हो या राजद हो, सबको एक तरफ से दरकिनार करते हुए अपनी नई नई रणनीतियों से वे बाज नहीं आ रहे हैं और उससे सभी को परेशान कर रहे हैं। कभी चिराग पासवान के बारे में बयान देते हैं तो कभी तेजस्वी यादव के, कभी पप्पू यादव से मुलाकात करके राजद की टेंशन बढ़ा देते हैं, तो कभी चिराग पासवान से मेरी अच्छी नज़दीकी है, दोस्ती है कह करके जदयू भाजपा गठबंधन की नींद उड़ा देते हैं, तो कभी मुसलमानों को और दलितों को अपने पाले में करने को लेकर के बयान देते हैं और इससे राजद और जदयू में बेचैनी बढ़ जाती है। तो बिहार में जो भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है उस पर बयान दे करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी का नींद हराम कर देते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे अभी आखिर उनकी रणनीति क्या है, क्या वे सच में बिहार में मोदी स्टाइल में काम करते हुए दिख रहे हैं और इसी के कारण राजनीति में उनकी एक खासी पैठ होती जा रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि वे जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में एक्टिव दिख रहे थे, उसी तरह वे बिहार की राजनीति में अभी एक्टिव दिख रहे हैं। बात करें मीडिया मैनेजिंग की बात, मीडिया में आप देखेंगे अभी सोशल मीडिया पे जहां तहां उनके जो समर्थक है, प्रशंसक है, तरह तरह के एजेंडा को अपना करके वे उनका पक्ष रख रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। अब तो जमीन पे भी यह दिखने लगा है कि जमीन पे भी जब लोगों से बात करते हैं तो वो भी उनकी चर्चा करते हुए दिखते हैं कि हाँ उनका एजेंडा सही है, विजन सही है। वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन गहमा गहमी नाम का प्रचार प्रसार ये सब जमीन पे अब दिखने लगा है। जदयू भी चौकन्नी हो गई है क्योंकि वह भी चाह रही है कि चुनाव सिर पे है और ऐसे में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसे लेकर के थोड़ी कम हवा बनाई जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पे है अभी, इसमें कोई दो राय नहीं है और लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि ऊपर के स्तर पे या मीडिया चैनलों के माध्यम से या सरकारी स्तर पे भले ही इस चीज़ की खाना पूर्ति कर दी जाए कि यहाँ पे अपराध कम है, प्रतिशत में कम है या संख्या 1000 की जनसंख्या के आधार पे कम है या कोई रिकॉर्ड पेश किए जाए, लेकिन लोगों की आंखों में है कि सभी कार्यालयों में बिना पैसे के काम नहीं चलते हैं और ख़ास करके जब विपक्ष मजबूत होता है तो ऐसे में इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो जाता है। प्रशांत किशोर कभी पप्पू यादव से मिलते हैं और गुप्त मुलाकात होती है, कमरे के अंदर मुलाकात होती है, पप्पू यादव भी बयान देते हैं कि प्रशांत किशोर का विजन अच्छा है और इस तरह से देखें तो हो सकता है प्रशांत किशोर पप्पू यादव को भी अपने पाले में खींचे बिहार में कि कांग्रेस और राजद में आपकी इज्जत उस तरह से नहीं मिल रही है, आप आइए जनसुराज के साथ। बिहार के बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा तक के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जनसुराज ज्वाइन कर लेंगी। इससे पहले भी असम के सिंघम जिन्हें कहा जाता था वो भी आ चुके हैं जनसुराज के पास। कई सारे अधिकारी हैं सीनियर आईएएस आईपीएस उस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मुसलमानों को अपनी ओर खींचने के लिए भी भरसक प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर और राजद की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए, जंगल राज के लिए राजद को ही दोषी ठहराते हैं और राजद के बारे में कहते हैं कि राजद केवल और केवल जातिवाद के बीज बोती है, जातिवाद की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, एजेंडा उनका कुछ नहीं है राजद के पास और ये बात सही भी है। जदयू के बारे में वे भ्रष्टाचार को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर उस तरह से प्रहार तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों का वे विरोध करते हैं। ऊपर से अभी जो बिहार के कई सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे पुलिस का विभाग, शराब को लेकर के बदनाम होती जा रही है पुलिस, खास करके दलितों और महादलित तबके पर अत्याचार हो रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं और इस चीज़ को वे उठा भी रहे हैं। इसके अलावा एक भूमि और राजस्व विभाग होता है बिहार में जिसमें सर्वे का काम चल रहा है, पेपर को लेकर खींचतान होगी और ऐसे में भी विभाग को 1500, 2000, 2500 रुपये दे करके काम कराने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है बिहार में बढ़ेगी और वह एक तरह से चुनाव आते आते राज्य सरकार के लिए वो जो बोलते हैं नाक का बाल हो जाना, वो हो जाएगी एक तरह से और वो एक तरह से इस तरह से सरकार के विरोध में माहौल बनाएगी जिसकी सरकार कल्पना भी नहीं की होगी। प्रशांत किशोर का चूंकि कुछ राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, इस कारण उनका आलोचना करना इतना आसान नहीं है किसी पार्टी के लिए। हाँ, वे सबकी आलोचना कर सकते हैं, तो बात यहीं पर रुक जाती तो काम चल जाता है, लेकिन विपक्ष या प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुकने वाले हैं, वे इससे आगे बढ़ेंगे। तो वे यह भी घोषणा कर दिए हैं कि अब हम शराब फ्री कर देंगे बिहार में, शराब के लिए हम नई नीति लेके आएंगे। इसके बाद शराब की बात जब खत्म होती है तो फिर दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात पे मुसलमानों और दलितों को लेकर राजनीति करते हैं। अब राजद के द्वारा जब प्रशांत किशोर पांडे कहा जा रहा है तो वे जो उनकी जाति के ब्राह्मण जाति के लोग होंगे तो वो तो अपनी जाति के लोग के साथ जाएंगे ही जाएंगे। इससे
इससे बेचैनी जदयू भाजपा की बढ़ जाएगी। मुसलमान आएंगे इनके पाले में तो इससे बेचैनी भाजपा को बढ़ जाएगी। मुसलमान की हमारे जो दुश्मन है मजबूत हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बेचैनी राजद में हो जाएगी। खास करके जब जो दलित वर्ग है वो जब आगे आएगा तो इससे ज़्यादा परेशानी चिराग पासवान को हो जाएगी, राजद को हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखें तो बिहार में सबको बेचैन कर रहे हैं, और उनका हम मोदी वाला एजेंडा देख रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाता है। पहले माहौल बनाओ, फिर हवा बनाओ, फिर सोशल मीडिया पे छा जाओ, और इन सब चीज़ के बाद वे जो सबसे बड़ी रणनीति अपनाएंगे वह सीधे सीधे प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये जरूर है कि वे भी जाति की राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, लेकिन हाँ अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें वो अपना कैडर वोट तैयार करके तब उस मंच पे उतरेंगे और लड़ाई सबसे ज़्यादा देंगे। और कुछ लोग तो यह भी कर रहे हैं कि वे राजद और जदयू पर भी भारी पड़ने जा रहे हैं। तो यह तो समय बताएगा, लेकिन तब तक हम लोगों को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहनी चाहिए और इंतज़ार करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।